जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से राजस्थान पुलिस के जो पेपर है स्टार्ट हो चुके हैं और दोनों शिफ्टों की एग्ज़ाम लगभग समाप्त हो चुकी है। और इसी को लेके आज अपन इस पे चर्चा करेंगे कि आज का क्या जो रेशो रहा क्वेश्चनों का, क्या दिक्कतें आई स्टूडेंट्स के सामने। अगर दोस्तों आज के पेपर की बात करें, दोनों शिफ्टों के पेपर की, तो देखने में आया है कि ऐसा पेपर ऐसे पेपर के बारे में ना तो कोचिंग वालों ने सोचा था और ना ही जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले ना उन्होंने सोचा था। क्योंकि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आपका पेपर था, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मैथ्स पूछी गई है। राजस्थान जीके का स्तर ऐसा कर दिया कि जिसने 1 महीने की तैयारी की थी वो भी बराबर है, और जिसने 1 साल से राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा था कोई स्टूडेंट, वो भी बराबर है। यानी कि उसमें पढ़ने वाला और नहीं पढ़ने वाला लगभग सेम सा मामला था इसमें। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के आपके जो खतन निष्कर्ष के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे, कैलेंडर वगैरह के भी क्वेश्चन थे, और ज़्यादातर जो लॉजिकल रीजनिंग आपसे यहाँ पूछी गई है। फिर बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर है आप बात करते हैं जो मैथ के जो क्वेश्चन है, पहली बार यहाँ फिर वापस मैथ पूछी गई है। दोस्तों ये मैथ कब पूछी गई थी? जब 2013 की भर्ती आई थी, उस टाइम पे पेपर में पहली बार मैथ पूछी गई थी। उस टाइम पे भी किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैथ आएगी। और मैंने लगभग हर वीडियो में यही बताया था कि राजस्थान पुलिस का जो ट्रेंड है वो हर बार अलग रहता है पेपर का। चाहे आप किसी भी पेपर को उठा के देख लो, आपको जस्ट पिछले वाले पेपर की सेम कॉपी जो भी नेक्स्ट एग्जाम होती है उसमें देखने को नहीं मिलती है। अगर अपन बात करें 2012 के पेपर की, तो उस समय राजस्थान जीके आता था बी पार्ट में भी और सी पार्ट में भी। फिर बात करें अपन 13 के पेपर की, तो पहली बार उस समय मैथ पूछी गई थी, यानी कि 30 में से 14-15 क्वेश्चन आपके मैथ के थे। फिर बात करते हैं 18 के पेपर की, तो 18 के पेपर में साइंस और करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। फिर उसके बाद में बात करते हैं 19 वाली भर्ती की, तो उसमें पहली बार महिला बाल अपराध था और कंप्यूटर जोड़ा गया था। कंप्यूटर के भी बराबर क्वेश्चन थे। उस समय भी ये किसी को आइडिया नहीं था कि कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब पहली बार कंप्यूटर के सब्जेक्ट को जोड़ा गया था। यानी कि सबने ये बताया था कि 5 या 10 क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या रीजनिंग और कंप्यूटर की 30-30 बराबर क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय। फिर बात करते हैं अपन 21 वाली भर्ती की। 21 वाली भर्ती में जो पेपर का जो लेवल था और पेपर की लेंथ थी क्वेश्चनों की, वो काफ़ी ज़्यादा थी। यानी कि पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा या क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा था। और फिर इसके बाद में आप अब देख सकते हैं फिर राजस्थान पुलिस का वही ट्रेंड बरकरार है। यानी कि इसका ट्रेंड पकड़ना काफ़ी डिफिकल्ट है राजस्थान पुलिस का, कि अगली बार क्या देगा और क्या नहीं देगा। सबसे खासी परेशानी रही आज की दोनों शिफ्टों में ही मैथ को लेके, कि सर हमने मैथ की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की। तो हमारे साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है अब जिनकी कल की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है उनको क्या करना चाहिए। देखिए आपके पास में अब करने के लिए तो कुछ है नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते अब। अगर आप ज़्यादा अब और सोचेंगे तो खुद ही मुश्किलों में फंसते जाएंगे। सीधा सा एक ही जवाब है, आपको पेपर अटेम्प्ट बिल्कुल तरीके से करना होगा। जो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ है, जो मैथ के स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो जैसे अगर 15 या 20 के आसपास में क्वेश्चन है मैथ के, तो वो 10-12-15 क्वेश्चन आराम से यहाँ पे बना सकते हैं। और मैथ के क्वेश्चन भी उनमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, टाइम लग रहा था। हाँ, मैथ का कोई बैकग्राउंड का बच्चा है या जिन्होंने पहले और एसएससी वगैरह की तैयारी कर रखी है, तो वो आराम से उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इस सिलेबस के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा पेपर भी हमारे सामने आएगा। और लगभग आउट ऑफ सिलेबस था, जो तैयारी की थी उस हिसाब से पेपर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। देखो, ये अगर कट ऑफ पे यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा तो वो सबके कट ऑफ पे प्रभाव पड़ने वाला है। और ऐसा हुआ है तो वो सबके साथ में ही हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर विद्यार्थी के साथ में ऐसा नहीं हुआ है। कट ऑफ बेशक बिल्कुल डाउन आएगी आपकी, ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं। और एक था कि सर यहाँ पे अब जो जिनका कल का पेपर है वो क्या सेफ स्कोर रहेगा, यानी कि कितने क्वेश्चन तक, और या जो आज करके आए वो कितना गुड अटेम्प्ट माना जाएगा कि। तो दोस्तों आज जिन विद्यार्थियों का जो आज का स्तर था पेपर का, उसको देखते हुए यानी कि 85, 90, 95, 100 के आसपास में जिनका स्कोर हो रहा है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, वो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा यहाँ पे। यानी कि 90 प्लस जिनका अटेम्प्ट है, अच्छा अटेम्प्ट है और अच्छी आपने मेहनत की है। और जो कल का पेपर अब देने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना आप,
मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए थोड़ा समय बचा कर रखना, ज़्यादा जो जीके वगैरह के क्वेश्चन है उनको फटाफट करने की आप कोशिश करना, और नेगेटिव मार्किंग से आपको सबसे ज़्यादा बचना होगा यहाँ पे। अगर आपने अपनी नेगेटिव मार्किंग को बचा लिया तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास में यही है। विशेषकर मैं बात करूँगा जो गर्ल्स हैं उनके लिए, क्योंकि जो लड़के हैं उनको जो तैयारी SSC GD वगैरह में मैथ की थोड़ी बहुत तैयारी हो जाती है, लेकिन लड़कियाँ हैं उनकी तैयारी ज़्यादातर हो नहीं पाती है मैथ्स को लेके। तो अगर आपने नेगेटिव मार्किंग बचा ली, और आपको तो भले ही 70 80 85 90 कितने भी क्वेश्चन आए तो आप सही सही करने की यहाँ पे कोशिश करना, और घबराना नहीं है। जो होगा वो सबके साथ में होगा, आपके साथ में अकेले के साथ में ऐसा नहीं हुआ है। तो कोशिश करना कि मैं सही सही यहाँ पे करूँ, और फिर अपन कल या परसों इस पे पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या था और कट ऑफ क्या रह सकती है, और रिजल्ट वगैरह इसका कब तक क्या डिक्लेयर होगा। और देखो, किसी भी कोचिंग संस्थान वालों ने आपको नहीं पढ़ाई है मैथ, एक भी कोचिंग संस्थान वालों ने ये सिलेबस में भी नहीं बताया कि आपकी मैथ आएगी। हाँ, कभी कभार चर्चा हो गई, वो बात अलग है, लेकिन मैं नहीं मानता कि किसी ने आपको मैथ सब्जेक्ट को लेकर तैयारी करवाई होगी। और फिर सभी स्टूडेंट का सवाल था कमेंट में, बता सर मैथ आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों उस समय आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं बोल भी देता कि मैथ हाँ आएगी, तो आप एक दिन में क्या कर सकते हो मैथ में, बताओ मेरे को। एक दिन में तैयारी नहीं होती है, टाइम लगता है तैयारी में। तो जो भी हुआ है, जो भी पेपर की डिफिकल्टी मानो, चाहे आउट ऑफ सिलेबस मानो, चाहे कुछ भी मानो, वो सबके साथ में बराबर हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट हुआ है, और लगभग सबके लिए बराबर है। और फिर दूसरा सवाल था कि सर प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। देखो, मैं महिला बाल अपराध की बात करूं तो जो धाराएं उनसे एक या दो ही क्वेश्चन मुश्किल से पूछे गए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं योजनाओं से संबंधित, और योजनाओं से भी क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं कि किस योजना का जो निर्माण है कब किया गया, कौन सी योजना कब लागू की गई, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आप तो बिल्कुल नो टेंशन होकर पेपर देने जाएं, जो होगा देखा जाएगा। और जिनका पेपर लग गया और उनको लग रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपकी ये मान के चलना कि हमारी तो सीटी की तैयारी, जो अब सीटी एग्जाम लगेगी उसके लिए हमारी तैयारी अच्छी हो गई। निराश नहीं होना है आपको। कट ऑफ भी बेशक कम जाएगी, जितना हार्ड पेपर आया है कट ऑफ भी उसी के हिसाब से जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।